इस सभा के अध्यक्ष महोदय, युवा और कर्मठ नेता जितेंद्र बघेल जी, मैं बाकी नाम ले लूंगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट लगी हुई है, और दूर दराज से आज ग्राम दयालपुर फकुंडा में आए हुए सभी महान व्यक्तियों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आज जो ये फकुंडा की बघेल कल्याण समिति ने जो कंबल वितरण और गीता वितरण का जो समारोह आयोजन किया है, मैं इसके लिए भाई लक्ष्मण को नतमस्तक होकर उनको बधाई देता हूं। निश्चित रूप से ये जो चीजें थी पुराने जमाने में, कोई टाटा बिरला के नाम में लिखी जाती थी कि भाई किसी ने क्या आयोजन कर दिया और इतना धन दे दिया, गरीबों में कंबल बांट दिए। ये आज आप लोगों की वजह से, आम आदमी के आगे बढ़ने से एक ऐसी प्रतिक्रिया हुई है कि जिसके अंदर एक समाज के अंदर आम आदमी भी खास आदमी बनने के इच्छुक है और उसकी जो कार्यशैली है वो अग्रसर है। एक दो बार ये बात आई कि भाई बघेल समाज थोड़ा पीछे है। मैं नहीं समझता हूं कि बघेल समाज पीछे है। मैं कारण बताऊंगा क्यों नहीं। अगर आज जब गीता का वितरण यहां किया जा रहा है, महान भावों, गीता के अंदर एक पूरा अध्याय, 5वां अध्याय जो है वो केवल कर्म के ऊपर लिखा गया है और ये कहा गया है कि कर्म इस जीवन के अंदर प्रधान है। बघेल समाज ने अब से नहीं, संभवतः आज शायद बघेल समाज को बड़ा छोटे शब्दों में समझ रहे होंगे। मैंने बघेल समाज को यहाँ से लेके और हिमालय की ऊंची पहाड़ियों तक बघेल समाज को देखा है। ये बहुत कर्मठ और कार्य यानी कि मेहनत कश एक ऐसा समाज है जो मेहनत करता है, अपनी मेहनत करके अपना पेट भरता है, अपने समाज को आगे बढ़ाता है। आप इसको छोटी बात मत समझना। इनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि भाई किसी प्रकार से भी धन को इकट्ठा किया जाए और धन कुबेर बना जाए। धन कुबेर बहुत है लेकिन बघेल इस समाज के अंदर बहुत कम है। ये ध्यान रखना बघेल समाज के लिए। मेरा व्यक्तिगत रूप में भी अपना थानेदार अतर सिंह है। मैं इसके साथ यहाँ दयालपुर स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और अचंभे की बात है, दोनों यहाँ गांव के पड़ोस में पहले वो छोटी छोटी बेरिया के पेड़ होकर हमारे यहाँ, हम दोनों या तो यूं कभी रोटी ले आवे और मैं ले आवे, बेरन की गैर रोटी में खा ले। ये जो समाज की जुड़ने की जो आस्था है बघेल समाज में, मैं आपको एक बात बता, इनके अंदर कोई भी कभी प्रति या किसी दूसरे समाज के प्रति, हमारे गांव के अंदर ही जब इनका एक ये चौपाल बनने की बात हो रही थी, मैं आपको बताता हूं इन्होंने इतने संयम से काम किया है कि वो सराहनीय है। कई बार मेरी इनसे बात हुई, मैं आता था इनके पास बैठता था तो हम चर्चा करते थे। इन्होंने इतना सराहनीय काम किया है कि गांव के अंदर रह करके उसको बनवाने के लिए सबसे मिलजुल कर आगे बढ़ने की जो प्रतिक्रिया है वो की है। मैं इस चीज के लिए आज सार्वजनिक रूप में, मैं इनसे अकेले मिलता हूं तो कह नहीं पाया था, लेकिन आज सार्वजनिक रूप में सारे समाज के अंदर जिस चीज को इनको बधाई देता हूं कि इस बघेल समाज ने गांव में बहुत अच्छा एक इकट्ठेपन का प्रतीक जो इस काम में दिखलाया है, ये उसके पात्र है। दिनेश मोहनिया जो आज यहाँ किसी वर्ष नहीं आ पाए और आज इस सभा के मुख्य अतिथि थे, यहां से आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक बहुत सादा परिवार के इंसान ने, अगर आप जानते हैं तो उसके सामने दो धन कुबेर थे
जिनके पास मेरे ख्याल से ट्रकों से और ट्रेनों से जो है नोटों की गड्डियां चलती थी, उन दोनों को उसने साइड लाइन में करके और आज अपनी जगह उस समाज में बनाई है। वो भी बघेल समाज के लिए एक बहुत अच्छा प्रतीक है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे बच्चे बघेल समाज के हर घर में पैदा हों, जो इन धन कुबेरों को अलग करें और इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ के दिखाएं कि मेहनत कश जो आदमी है वो भी आगे बढ़ सकता है। अपने वैसे तो बहुत ऊंचे पद पर हैं, पर मैं उनको समझूंगा कि वो अजीज जी हैं, जितेंद्र बघेल जी। जितेंद्र बघेल का नाम मैंने बहुत सुना है। वो इसलिए सुना है कि मैं भी थोड़ा राजनीति में सक्रिय काम करता हूं और मैं भी कभी कभी 24 अकबर रोड चला जाया करता था। आज ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में और उसके अलावा हमारा सौभाग्य है कि हमारे हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के ये प्रभारी हैं। मैं इनको भी इस बात के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और जितेंद्र जी अपनी ओर से, गांव फकुंडा की ओर से ये आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आने वाले समय में कभी भी अगर बघेल समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको हमारी जरूरत पड़े तो कभी भी याद कर लेना, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। ये जो दो प्रतीक आज मैंने बताया आपके सामने, एक और प्रतीक जिसने के देश की न्याय व्यवस्था में आपके समाज ने जिनको भेजा है, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को इस बात की दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो भारत की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था में एक दिन पहुंचे और ईश्वर उनको अग्रसर होने के लिए ताकत दे। बहुत से साथी यहाँ आए हुए हैं। आज जब ये दान की बात हो रही है, ये जो दान की प्रतिक्रिया आज यहाँ पर हुई है, ये जो करेंगे, गीता को हम खास तौर पे जो हिंदू धर्म के अंदर विश्वास करते हैं, ये हमारे लिए एक ऐसा ग्रंथ है कि इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों कि कृष्ण ने इसके अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। एक सबसे पहला उपदेश ये था, मैं सारी गीता तो बताऊंगा नहीं आपको, कि अगर समय आए, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र के अंदर कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हुई थी, तब कृष्ण ने बोला था अर्जुन को कि अर्जुन, तेरे सामने जो खड़े हैं ये निश्चित रूप से तेरे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अगर धर्म के अलहदा कोई काम करते हैं तो अपना बाण उठाओ और इनके ऊपर चलाओ। ये आपके परिवार के सदस्य तो मर जाएंगे, इनका शरीर मरेगा लेकिन इनकी आत्मा नहीं मरेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गीता के अंदर उपदेश था कृष्ण का, कि अगर गलत काम करता हुआ कोई इंसान समाज के अंदर आपके सामने आता है तो मैं इस चीज का पक्षधर हूं और आपसे अनुरोध भी करूंगा कि जिस प्रकार से कृष्ण ने बोला था अर्जुन को, आप भी उसी तरीके से हाथ में धनुष उठाओ और छोड़ दो, बाणों को चलने दो उनकी तरफ। कर्म के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको कि पूरा एक अध्याय है। इस जीवन के अंदर इंसान के साथ कुछ नहीं जाता है, अगर उसके साथ जाता है, आपने भी देखे होंगे और मैंने भी देखे। और मैं सौभाग्यपूर्ण आपको बताता हूं कि मैं नागपुर में एक बहुत बड़े अरबपति आदमी से मेरी जानकार थी, वो गुजर गया अकस्मात। मेरे दिमाग में बात आई कि भाई गरीब आदमियों का तो मैंने दाह संस्कार बहुत देखे, आज इस अरबपति का दाह संस्कार देखने के लिए जाता हूँ। आपको अचंभा होगा कि उसके शरीर को वहां जब ले गए थे तो वहां जिस प्रकार से गरीब आदमी के लिए कांटे के ऊपर लकड़ियां तुल तुल के वो बांट रहे थे, इस अमीर आदमी के लिए भी उतनी ही उन्होंने लकड़ी
तोल के रख दी और जल्दी जल्दी वो, जैसा आप जानते हैं कि वहाँ इतनी भगदड़ मच रही, जल्दी करो करके और चले गए। मेरे को इतना अचंभा हुआ कि क्यों इस जीवन के अंदर इंसान इतना धन में लगा हुआ है, जब धन उसके साथ जा ही नहीं रहा है। और एक आम इंसान की तरह अगर उसका आखिरी संस्कार जा रहा है, अगर उसके साथ जा रहा है, देवी और सज्जनों, वो है उसका कर्म कि उसने अपने जीवन के अंदर क्या कर्म किया है। मैं अंत में एक बार फिर बघेल समाज को और गांव फपूंडा की जो बघेल समाज की एसोसिएशन है, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। और ईश्वर, जैसा कि उन्होंने बताया था कि हमारे गांव फपूंडा की दिल्ली से लेके आगरा तक के जो रास्ता है, उसके अंदर एक उसकी अपनी महत्वता है। ईश्वर करे इनकी ये महत्वता और आगे बढ़े और हम इनके साथ इसी प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। देवी और सज्जनों, आपने मेरे को समय दिया और मेरे विचारों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।